हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 के जो कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसको करने वाले हैं। ठीक है दोस्त, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ AP 11852 डैश डैश डैश। मतलब क्या कह रहा है कि क्या -150 इस AP का कोई टर्म है, वही पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिए कि ये जो AP आपका जा रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूँ। तो ये AP क्या जा रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। और मैंने आपको बता रखा है कि जब AP डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाए तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, नेगेटिव में होगा। बिल्कुल। तो आपसे पूछ रहा है कि क्या इस AP का कोई ये 150 टर्म आएगा। तो अभी समझ लो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले समझ लो कि मैं मान लेता हूं कि ये है। ठीक है, तो जब मैं सॉल्यूशन करूंगा इस टाइप के क्वेश्चन का, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 6 का जब मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, तो AP आपका कर दिया, ये जो AP हो गया मैं इसको ले लेता हूं, क्या था आपका 11 8 5 2 डैश 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 करके मैंने मान लिया। और ये जो -150 है उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ -150, लेकिन ये क्या अभी भी हमें पता नहीं है, हमने सिर्फ इसको लेट किया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क अभी भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो इससे हमें ये पता चल गया है कि A क्या हो गया आपका 11 आ गया फर्स्ट टर्म। जब मैं D की बात करूँ, कॉमन डिफरेंस की बात करूँ, तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 8 - 11 इज इक्वल कितना होगा -3। और मैं इस 150 मतलब -150 को मैं क्या ले लूँ, मान लूँ AN मान लूँ, क्योंकि हमें इसका नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता ना कि किस नंबर पे है ये। तो मैं क्या मान लेता हूँ, AN मान लेता हूँ। तो AN क्या हो गया आपका, AN इज इक्वल हो गया -150। समझ में आ रहा है। तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स तो पहले निकालने हैं ना, तभी तो पता चलेगा कि ये किसी AP का टर्म है भी या नहीं है। तो देखिए अब मैं वही AN का फॉर्मूला लगाता हूँ। AN इज इक्वल क्या होगा A + n - 1 × D। AN तो मेरा कितना होगा -150 इज इक्वल, A की बात करें, A कितना है 11 + n - 1 × D की बात करें, D कितना है -3 है। तो हो जाएगा -150 इज इक्वल 11 और -3 को जब n से करोगे तो कितना होगा -3n और माइनस इंटू माइनस +3। तो ये आपको पता चल गया कि -150 इज इक्वल 11 + 3 कितना होगा 14 -3n। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। तो ध्यान से देखिए कि इस 14 न्यूमेरिकल वैल्यू को मैं क्या ले जाता हूँ, किसी एक साइड ही ले जाता हूँ। तो देखिए -150 - 14 इज इक्वल -3n। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। बताइए हमने क्या किया, सिंपल था कि इसको सॉल्व AN के फॉर्मूले पे लेते आए हैं। इस वाले टर्म को बोल रहा था, जो बोले वेदर क्या कि -150 है तो समझ लो, मान लो अपने मन में कि है ये, तभी तो सॉल्व कर पाओगे ना। अब देखते हैं कि ये एक्चुअल में सेटिस्फाई कर रहा भी है या नहीं है। तो -150 में 16 जब 14 ऐड करोगे तो कितना होगा -164 इज इक्वल -3n। और आपको पता है कि माइनस से माइनस क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, तो ये कट गया भाई। अब आ गया 164/3n। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को ऊपर अगर सॉल्व करूँ तो कितना आ गया 164/3 इज इक्वल n हो गया। डिवाइड करते हैं, 3 5 जार 15, 3 5 जार 15, 1 और 4 कितना हो गया 14, तो 3 4 जार 12 आ गया आपके पास। 3 4 जार कितना हो गया 12। तो और अभी भी 2 है, तो ये डेसिमल में आ रहा है। कभी भी कोई टर्म डेसिमल में आएगा नहीं आएगा, वो क्या होगा कंप्लीट होगा, या 1 2 3 4 5 99 100 कुछ भी हो सकता है, लेकिन डेसिमल में नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये -50 जो है इस AP का कोई टर्म है ही नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा, नो, सीधा, क्योंकि पूछ क्वेश्चन मार्क पहले उसने दे दिया क्या ये है, तो ये नहीं हुआ, क्योंकि n कभी भी डेसिमल में नहीं होगा। तो अगर मैं सीधा आंसर लिखना होगा तो मैं नो लिख सकता हूँ। समझ में आ रहा है। डन। एक बार फिर से इसको क्रॉस चेक कर लो। A आपके पास 11 है, D कितना है -3 है, AN की वैल्यू -150 है, तो AN की को आपने पुट किया। -150 इज इक्वल 11 + n - 1 × D हमने किया। अब देखिए -150 इज 11, n को -3 से किया तो -3n, अब -1 × -3 तो +3 हो गया। -150 इज इक्वल 11 + 3 14 -3n। इस 14 को इधर लेके जाओगे तो 150 में जब आप 14 ऐड करोगे तो कितना होगा 164, लेकिन दोनों क्या होंगे नेगेटिव होंगे। तो 164 इज इक्वल -3n। अब देखिए दोनों साइड माइनस है, इक्वल के दोनों साइड अगर माइनस है तो उसको क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे। अगर ये समझना है आपको तो समझिए कि क्यों मैंने रिमूव कर दिया। ऐसे लिख सकते थे आप -164/-3 इज इक्वल 1, ऐसे तो लिख सकते हो ना। तो वही देखो, फिर इस माइनस से माइनस नहीं किया आपने, और फिर यही प्रोसेस जो हमने यहाँ पे किया है। समझ में आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है। और डेसिमल में जब n आ जाएगा तो क्या होगा, ये
टर्म -150 इस AP का कोई टर्म है ही नहीं। ये पता चल गया आपको। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा था, सॉल्यूशन 7 की बात करो। यहाँ ध्यान से देखना आपको, कह रहा फाइंड 31st टर्म ऑफ एन AP। मतलब अब देखिए क्वेश्चन चेंज होते जा रहा है, कह रहा फाइंड 31st टर्म ऑफ AP, मतलब किसी भी AP का, मतलब ये जो AP दिया है आपको उसका बोल रहे 31st टर्म फाइंड करना है, whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। मतलब क्या बोल दिया कि यहाँ पे AP नहीं दिया हुआ, यहाँ बोल रहा है कि मुझे किसी ऐसे AP का 31st टर्म निकालना है जिसका 11th टर्म क्या हो, 11वें नंबर पे कौन सा है 38 आए और 16वें नंबर पे कौन सा है 73 आए, उसी AP का मुझे 31st टर्म निकालना है। डरना बिल्कुल नहीं, देखो कैसे कर रहे हैं। अच्छा बोल रहा 11th टर्म इज 38, तो मैं इस सॉल्यूशन 7 को देखिए ऐसे लिख सकता हूँ, A11 इज इक्वल कितना लिख सकता हूँ 38 लिख सकता हूँ। ये आपको पता चल गया, A11 को क्या 38, और आपको पता है मेरे भाई A11 को मैं A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल 38 भी लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो गया A प्लस 10D इज इक्वल 38 हो गया, और ये मेरा इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट आ गया। जैसे ही आपको मैंने पिछले क्लास में बता रखा है कि A11 बोले ये n को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो A11 इज इक्वल डायरेक्ट बोल दो A प्लस 10D की बात करें। इसी तरीके से आप देखो कि आपको क्या बोल रहा था 16th टर्म इज 73, तो A16 इज इक्वल क्या बोल रहा है 73 बोल रहा है, तो A16 को आप A प्लस 15D इज इक्वल 73 लिख सकते हो, और ये आपके पास क्या आ गया इक्वेशन सेकंड आ गया। अब ध्यान से देखिए कि ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, और दोनों इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, इन दोनों इक्वेशन में से ही हमारा कुछ आने वाला हो, क्योंकि इससे ज़्यादा तो अभी कुछ है ही नहीं इसमें। तो क्या करो आप एक इक्वेशन को दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। किसी को भी किसी से कर सकते हो, 1 को 2 से भी या 2 को 1 से भी कर सकते हो। तो मैंने सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से किया, तो इक्वेशन सेकंड फ्रॉम के बाद जो होता है वो पहले लिख देते हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा A प्लस 15D इज इक्वल 73, और ये आ जाएगा आपके पास A प्लस 10D इज इक्वल कितना आ गया आपके पास 38 आ गया। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो जो नीचे वाला होता है उसका क्या करते हैं साइन चेंज, प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस ये तो भाई रिमूव हो गया। 15 माइनस 10 कितना हो गया, तो 5D इज इक्वल 73 माइनस 38 की बात करो, 13 माइनस 8 5 हो गया, ये 6 माइनस 3 हो गया। तो अब डायरेक्ट देखिए इस D से 5 से इस 35 को नहीं काट सकते, तो इस 7 आ गया, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। D की वैल्यू कितनी आ गई 7। जब D की वैल्यू मतलब किसी भी इक्वेशन में मान लो इस इक्वेशन में आपके पास D का वैल्यू आ चुका है, तो क्या A मैं नहीं निकाल सकता। अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, देखिए इसको अगर मैं ऐसे करूँ तो मैं लिख दूँ पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट की बात करो, इक्वेशन फर्स्ट किसी भी इक्वेशन में पुट करो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूँ, तो A प्लस 10D इज इक्वल 38 था इक्वेशन फर्स्ट, तो A प्लस 10 इंटू कितना दिया हुआ है, हाँ A प्लस 10D इज इक्वल कितना है 38 दिया हुआ है। और आपको पता चल गया D की वैल्यू कितनी है 7 की बात करो, 5 7 से 35 की बात करो, D की वैल्यू 7, तो 10 इंटू 7 इज इक्वल 38, तो A इज इक्वल कितना हो जाएगा 38, और ये 70 उधर चला जाएगा तो माइनस 70 हो जाएगा, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 70 प्लस 38 कितना होगा बताओ भाई 32, और कितना माइनस 32, A क्या होगा आपका माइनस 32 आने वाला। ठीक है, अब ध्यान से देखिए आपको क्या पूछ रहा था भाई, वो फाइंड 31st टर्म, उसी AP का 31st टर्म निकालना है। तो आपके पास A भी आ चुका है, आपके पास D भी आ चुका है, तो आप निकाल नहीं सकते क्या ना। ध्यान से देखिए A31 इज इक्वल मैं लिख सकता हूँ A प्लस 30D, यहाँ तक कोई रोक सकता है मुझे लिखने में नहीं, क्योंकि समझ में आ रहा है आपको A की वैल्यू कितनी है, तो माइनस 32 प्लस 30D की बात करो तो 30 इंटू कितना है D की वैल्यू 7, तो ध्यान से देखिए कि माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7 कितना होगा 210 की बात करो 210। अब ध्यान से देखिए कि इनको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, क्योंकि माइनस 32 ये 32 नेगेटिव में है, 210 पॉजिटिव में है, तो 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा 8, ये 0 माइनस 3 कितना आ जाएगा आप बताइए, 10 माइनस 2 आपने किया 8 आ गया। और यहाँ अरे मेरे भाई यहाँ सिंपल देख लो, आपके पास 32 है, तो देखो 10 माइनस 2 कितना होगा 8, ये 0, 10 माइनस 3 कितना होगा 7, तो 178 आया, तो 178 ही हमारा क्या होगा A31
1 होगा। फिर से अगर आपको एक बार समझना है, सिंपल था, A11 था, A+10D हमने कर दिया, A16 था, A+15D कर दिया। अब एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये 38 था, 73, बिल्कुल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड की बात करूँ तो सेकंड फ्रॉम जो फ्रॉम के बाद होगा वही है पहले आएगा, और जो फ्रॉम से पहले आएगा उसको मैं नीचे की तरफ नीचे लिख दूंगा। A+15D 73, A+10D = 38। मैंने सबका साइन चेंज कर दिया, समझना, सिर्फ रिवाइज करवा था अभी। तो देखिए 15D - 10D 5D आ गया, 73 - 38 कितना होगा, 35 आ गया। D की वैल्यू कितनी होगी, 7 आ गई भाई। अब इसी D की वैल्यू एक अगर वैल्यू आ गया तो दूसरे में पुट कर दो इसको, आप आराम से आ जाएगा। तो 10 × 7 70, वैसे भी डायरेक्ट करोगे, लेकिन क्वेश्चन ये आपको तो इतना 2 मार्क्स में तो देगा, 2 मार्क्स में देगा तो थोड़ा तो लंबा करना ही है ना। तो देखिए A+10D = 38, तो 70 = 38, तो A की वैल्यू कितनी है, 38 - 70। मैं थोड़ा स्पीड में बोल रहा था क्योंकि अभी नॉर्मल करवा रहा था आपको। तो ये कितना आपके पास आ गई, A की वैल्यू -32। इसी तरीके से जब मैं A31 बोलूँ तो A+30D, अब उसमें वैल्यू पुट करो और रिजल्ट क्या आ गया, 178। तो चलिए दोस्तों इसको आप नोट डाउन करिए। दोस्तों अब आ रहा है एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एन AP कंसिस्ट 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। ठीक है, फाइंड 29 टर्म। इसका मतलब क्या कह रहा है, किसी AP में 50 टर्म्स है, इसका मतलब आपको पता चल गया कि अगर किसी AP में 50 टर्म्स है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। यहाँ तक पता चल गया। अब आपसे बोल रहा है कि हुज विच थर्ड टर्म इज 12, जिसका थर्ड टर्म कितना है, 12, मतलब A3 क्या है, 12 है, एंड लास्ट टर्म कितना है, 106। तो लास्ट टर्म बोल रहा है, मतलब अगर किसी AP में 50 ही टर्म है तो लास्ट टर्म क्या होगा, A50 होगा, और A50 की वैल्यू कितनी है, 106। बस सिंपल क्वेश्चन था इसको। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखो कंसिस्ट 50 टर्म्स है तो n की वैल्यू कितनी है इस AP में, 50। अगर आपको सॉल्व करना तो पहले जो दिया होगा उसको अच्छे से लिख लो, फिर अपने आप सॉल्व होगा। थर्ड टर्म की बात करो तो A3 की वैल्यू कितनी है, 12 है, तो A3 को मैं A+2D = 12 लिख सकता हूँ, और ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट आ गया। समझ मारा यहाँ तक, डन। एंड लास्ट टर्म इज 106, तो भाई लास्ट टर्म का मतलब क्या है, A50, तो A50 = कितना हो गया, 106, और A50 को मैं लिख सकता हूँ A+49D, A+49D = 106, और ये इक्वेशन क्या हो गया आपके पास, सेकंड हो गया। ध्यान से देखो मेरे भाई, अब आपके पास n की वैल्यू पता है, A+2D है, ये पता है आपको, तो ध्यान से मैं क्या कर रहा है, मुझे इस इक्वेशन को फिर से सब्ट्रैक्ट करना है दूसरी इक्वेशन से। तो मैं कर देता हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड की बात करो। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड की बात करो, मतलब इक्वेशन फर्स्ट को दूसरी इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इक्वेशन क्या था आपके पास, A+49D = 106, और ये क्या था आपके पास, A+2D = 12, तो A+2D = 12 की बात करें। ध्यान से देखो मैंने साइन चेंज कर दिया भाई, तो ये तो एलिमिनेट हो गया पूरा। 49 - 2 कितना होता है, 47D = 106 में से आपने 12 माइनस कर दो, 6 - 2 4 हो गया, 10 - 1 9 हो गया। और ध्यान से देखो 47D की वैल्यू अगर 94 है तो चलो मैं अब इसको यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। तो आपसे बोल रहा है 47D = 94, तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 94/47, और ये आपको 2 टाइम्स से हो जाता है, तो D की वैल्यू 2 आ गया। समझ में आ रहा है। अरे भाई ध्यान से देखिए, जब D 2 आ गया तो अब हमें निकालना क्या है, सिर्फ A ही तो निकालना है। तो मैं लिख देता हूँ पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट मुझे छोटा सा लग रहा है और इजी भी है, तो मैं लिख देता हूँ पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट की बात करो। ठीक है, A+2D है = 12। ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा करो। ठीक है, ये जो इक्वेशन है सेम यहाँ लिखा करो, इससे क्या होगा, आपको गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो मैं लिख देता हूँ A+2 × 2 = 12, तो A = क्या होगा 12, और 2 × 2 क्या होगा 4, तो 12 - 4, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब आप एक बात बताओ कि किसी AP का आपको एक फर्स्ट टर्म भी पता है, कॉमन डिफरेंस भी पता है, तो आपसे कुछ भी बोले तो नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकालोगे ना यार। तो मैं अगर आपसे बोलूँ कि A29 निकालना है तो क्या कौन सी बड़ी बात होगी भाई। अब देखिए यहाँ पे A29, नाउ A29 = क्या होता है, A+28D, इतना ही होता है ना। चलो इसको अगर ऐसे समझ नहीं आता फिर से देख लो, मैं लिख सकता हूँ A+29 - 1 × D, ये ऐसे लिख सकते हैं ना। तो फिर वही तो हो गया A+28,
8d। अब a की वैल्यू आपको पता है 8 प्लस 28 इंटू डी की वैल्यू 2, तो 8 प्लस 28 इंटू 2 कितना होता है 56 होता है भाई। 28 इंटू 2 अगर 56 हो गया तो 56 में 4 है तो 6 और 4, इसमें 56 को ऐड करना है 8 में, तो यार नॉर्मल ये तो 64 नहीं आ गया आपका। 829 कितना होगा 64। देख लेना एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लो आप, ये 49d आई, इस तरीके से हमने क्या किया सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो आपके पास d की वैल्यू 2 आ गई। अब इस d की वैल्यू जब मैंने पुट किया तो ये कितना आ गई इस इक्वेशन में a+4, तो a की वैल्यू यहाँ पे 8 आ गया। अब a29 मतलब a+28d, तो 8 प्लस 56, अब ये आ गया कितना 64। तो ये हमारा क्वेश्चन कौन सा था 8 नंबर क्वेश्चन। चलिए इसको नोट डाउन करिए आप, ठीक है। चलिए दोस्तों अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि इफ थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8, मतलब किसी भी एपी का थर्ड टर्म और 9th टर्म दिया हुआ है, तो कुछ नहीं दिया हुआ तो मैं सॉल्यूशन की जब मैं बात करूँ ये 9th नंबर का, तो a3 की बात कर रहा है भाई वो, और a3 की वैल्यू कितनी है 4 है, तो मैं इसको a+2d = 4 लिख सकता हूँ। चलिए इक्वेशन फर्स्ट जैसे पहले किया था, अभी आपके पास 9th टर्म की बात कर रहा हूँ, तो आपको क्या बोल रहा है a9 की बात कर रहा है, तो a9 = कितना बोल रहा है -8 बोल रहा है, मतलब a+8d = -8, और ये आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया। आपको पता चल चुका अब करना क्या है, बस इसी एक इक्वेशन को दूसरे से सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं लिख देता हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन को, चलो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। चलिए ध्यान से, तो ये हो गया a+8d = -8। अब मेरे पास आ गया a+2d की बात करूँ, a+2d की बात कर रहा हूँ, तो a+2d की वैल्यू कितनी है 4 है। अब माइनस साइन तो चेंज होता रहेगा, ये बाहर चला गया भाई, 8d - 2d कितना होता है 6d आता है, -8 की बात करो, अब इसमें -4 ऐड कर दोगे तो -12 आ जाएगा ना। तो ध्यान से देखिए, अब मैं अगर d की बात करूँ तो d = क्या होगा -12/6 की बात करो, और ये कितना हो जाएगा -2 आ जाएगा। d की वैल्यू कितनी आ गई -2। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, विच टर्म ऑफ एपी इज 0, मतलब आपको थर्ड टर्म और 9th टर्म दिया हुआ था, तो बोल रहा है इस एपी का कौन सा टर्म 0 होगा, समझ में आ रहा है, यही बोल रहा था। तो वो टर्म निकालने के लिए हमें तो नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, या फिर हमें नहीं पता कि कौन से नंबर पे है, तो मैं समझ जाऊंगा कि वो क्या है nth टर्म है। nth टर्म को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, an से रिप्रेजेंट करते हैं। अरे मेरे भाई nth टर्म है तो उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, an से रिप्रेजेंट करते हैं, बस वही समझना था। और an निकालने के लिए आपको a भी चाहिए d भी चाहिए, तभी निकाल सकते हो ना। तो देखो d आ चुका है, तो मैं अब लिख नहीं सकता हूँ, नाउ पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल देता हूँ, d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में डाल दो ये। तो ये आपके पास क्या था a+2d = 4, और a की वैल्यू तो हमें नहीं पता ना, तो a+2 × -2 = 4, तो a = क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए पहले a - 4 = 4 है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। और जब आपके पास a आ चुका है, d पहले से ही पता है, तो मैं an तो मैंने मान ही रखा है। अब आपको पता है कि an की वैल्यू कितनी है 0, क्योंकि आपसे 0 ही तो पूछ रहा था किस नंबर पे आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ ना an = क्या, तो 0 = a+ की बात कर रहा था, मतलब 8 + n-1 की बात करूँ तो n-1 × d, और d की वैल्यू कितनी है -2, तो 0 = 8 - 2n + 2 की बात कर रहा हूँ। तो आप देखिए 8 + 2 कितना हो गया, तो 0 = 10 - 2n, और जब 0 = 10 - 2n आ गया, तो क्या आप लिख नहीं सकते हो कि 2n = 10, क्योंकि इस 2n का साइड चेंज करोगे तो प्लस में हो जाएगा और दूसरे साइड 10 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए 2 × 5 = 10, और n की वैल्यू कितनी होगी 5। तो आपको पता चल गया कि फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 0 की बात करो, इस एपी का फिफ्थ टर्म क्या होगा 0 होगा। समझ में आ रहा आपको, तो इसको लिखना नहीं है, लेकिन a5 क्या होगा इसका 0 होगा, इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है, आपको मेरे समझाए हुए क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है दोस्तों। और मुझे अपना सजेशन भी दो कि मैं इस वीडियो में, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और क्या इंप्रूव करूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको आप नोट डाउन करिए दोस्तों। आवर एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 10। और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पूरे एक्सरसाइज का बहुत ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से क्वेश्चन है।
और देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, बस सिर्फ थोड़ा लैंग्वेज चेंज किया गया है। कह रहा है द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7। मतलब क्या कह रहा है कि इस AP का, कह रहा है 17th टर्म ऑफ एन AP, मतलब इस AP का 17th टर्म जो है एक्सीड्स मतलब ज़्यादा, किससे, 10th टर्म बाई 7, मतलब इसके 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। मतलब क्या बोल रहा है कि A17 सॉल्यूशन देखो सिंपल है, द 17th टर्म ऑफ एन AP, मतलब 17th टर्म को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो A17 से। अब ये देखिए कि A17 किससे ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है, तो बोल रहा है कि एक्सीड्स मतलब ज़्यादा, क्या बोल रहा है ये, ज़्यादा, किससे, इट्स 10th टर्म, तो समझ लो कि इसके 10th टर्म से कितना ज़्यादा, तो +7, और ये आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। यही था, देखो 17th टर्म इसके 10th टर्म से, उसी AP के 10वें टर्म से 7 ज़्यादा है, वही हमने किया ना, A17 इज इक्वल A10 + 7, इतना ही था, यही बस ध्यान रखना था। A17 को मैं लिख सकता हूँ A + 17 - 1 × D इज इक्वल, मैं इसको लिख सकता हूँ A + 10 - 1 × D और +7, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ A + 16D इज इक्वल A + 9D इज +7 की बात कर रहा हूँ। देखिए इक्वल के लेफ्ट में भी, इक्वल के राइट में भी, दोनों साइड क्या है आपका, A है, तो क्या मैं इस A को रिमूव नहीं कर सकता हूँ, एक दूसरे से काट नहीं सकता हूँ। क्यों काटूंगा कि अगर मान लो कि इस A को मैं इधर लेके आ जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, -A, तो A - A वैसे भी कट गया ना, ठीक है। अब देखिए इधर आएगा 16D, तो मैं 16D इज इक्वल क्या होगा, 9D + 7 आ गया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 16D - 9D इज इक्वल 7, और 16 में से 9 गया तो कितना हो गया भाई, 7D इज इक्वल कितना, 7, तो आप इसको काट सकते हो, और D की वैल्यू कितनी होगी, 1। यही क्वेश्चन क्या पूछा था, कॉमन डिफरेंस। देखो क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, लेकिन क्या हुआ कि इसको थोड़ा घुमा दिया और हमें क्या कर दिया, ये कर दिया। एक बार सिर्फ क्वेश्चन के लैंग्वेज को फिर से मैं क्लियर कर दूं, द 17th टर्म ऑफ एन AP, मैं बोलूं कि इस किसी AP का 17वां टर्म, ठीक है, इतना समझ में आया। अब बोल रहे हैं एक्सीड्स मतलब ज़्यादा है, भाई किससे ज़्यादा है, तो बोल रहे हैं इसके 10वें टर्म से, 10वें टर्म से ज़्यादा है, भाई कितना ज़्यादा है, तो 7 ज़्यादा है, मतलब A17 इज इक्वल A10 + 7। तो दोस्तों अब आपको अगर ये वीडियो सच में बहुत समझ में आ रहा, अच्छे से समझ में आ रहा, तो ज़रूर इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन भी दबाओ, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपके पास बहुत सबसे पहले नोटिफिकेशन है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।